अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 26 मई जुमरात का दिन है। आज की इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। कतर में प्लास्टिक बैग के यूज़ करने पर एक नया रूल आया है। इसी तरह 1 जून से वर्करों के लिए एक अलग से रूल लागू होगा। 15 जून से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक रूल लागू होगा। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने रैयान बस स्टेशन में ट्रायल ऑपरेशन का ऐलान किया है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। कतर गवर्नमेंट वर्ल्ड कप 2022 को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ताकि उस वक्त बाहर से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो। कल कतर में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की गई। उसमें एक डिसीजन ऐसा है जिसको मैं आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी समझता हूं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आप कतर में किसी दुकान में जाते हैं या किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, तो वहां पर ख़रीदारी करने के बाद में वो सारा सामान आपको प्लास्टिक के बैग में, प्लास्टिक के शॉपर में दिया जाता है। इसके बारे में एक नया अपडेट आया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक दुकान वाले या शॉपिंग सेंटर वाले, मॉल वाले प्लास्टिक के ऐसे थैले में या ऐसे शॉपर में सामान को नहीं दे सकते हैं जिसे एक बार ही यूज़ कर सके, एक बार यूज़ करने के बाद में फेंक दिया जाता है, या ये कि एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी मरतबा यूज़ करने के काबिल न हो, तो ऐसे प्लास्टिक के थैले या बैग में सामान देना मना है। इसकी जगह प्लास्टिक के ऐसे थैले या शॉपर को यूज़ करना होगा जो कि दोबारा यूज़ के काबिल हो, या ऐसे प्लास्टिक के थैले में सामान देना होगा जो कि ख़राब होने और नष्ट होने के काबिल हो, या पेपर के बने हुए थैले में सामान देना होगा, या बुने हुए कपड़ों की तरह जो थैला होता है उस थैला में सामान देना होगा, ताकि अगर उसको यूज़ करने के बाद में फेंक दिया जाए तो वो मिट्टी में मिल करके ख़राब हो जाए। मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो प्लास्टिक का नॉर्मल थैला यूज़ करते हैं वो सालों साल तक वैसे ही मिट्टी में पड़ा रहता है, सड़ता और गलता नहीं है, और इससे कचरा ज़्यादा होता है। इसी चीज़ को देखते हुए कतर गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है ताकि कचरे को कम किया जा सके। दोस्तों, अगर आप 13 जून तक घर जाने के लिए टैक्सी एयरपोर्ट लेकर जाते हैं तो आप एयरपोर्ट पर एंट्री या एग्जिट गेट के सामने तक गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। लेकिन 13 जून सुबह 10 बजे से एक ट्रायल पीरियड शुरू होगा, जिसमें आम गाड़ियों को एग्जिट या एंट्री परमिट के गेट के सामने तक जाने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त होगी जिसके पास में परमिशन होगा। दोस्तों, मई का महीना ख़त्म होने वाला है और जून का महीना आने वाला है, यानी कि गर्मी के दिन आ चुके हैं। ऐसे में कतर में हर एक साल 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक एक रूल लागू होता है वर्करों के लिए। ऐसे वर्करों के लिए जो कि बाहर में खुली धूप में काम करते हैं। इस रूल के मुताबिक इस पीरियड में सुबह 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे इसके बीच में खुली जगह में धूप में काम करना मना होगा। अगर कंपनी इस टाइम में काम करवाती है तो ये एक वायलेशन है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो छापा मारा जाता है, अगर इसमें कंपनी पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर में फाइन दिया जाएगा। वायलेशन के हिसाब से साइट को भी कुछ दिनों तक के लिए बंद किया जा सकता है। अगर कंपनी वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप खुद से भी लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करके इसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।